स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का। और आज का पेपर आज 31 तारीख है और मेरे पास आ गया पेपर सेट नंबर 7 आपके पास है। और इसको हम इसकी विवेचना करने के लिए बैठे हुए हैं, है ना। कुछ चीजें आपके पास पहले से ही लिखी हुई हैं, 1 2 3 4 ये इंस्ट्रक्शन अब आपको सारे पता चल गए होंगे। पहले सवाल में देखता हूं तो कुछ लिखने से रिलेटेड 1 2 3 4 सवाल आपके पास आए। आज कैसा पेपर आया है इसको भी देख लेते हैं। राइट डाउन स्टेप टू चेंज द डेस्कटॉप स्क्रीन रेजोल्यूशन। स्टेप लिखने हैं आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन के। देखो बच्चों, स्क्रीन रेजोल्यूशन दायां क्लिक करेंगे, डिस्प्ले सेटिंग में जाएंगे। डिस्प्ले सेटिंग में जाने के बाद स्क्रीन का रेजोल्यूशन देखो धीरे धीरे नीचे आते हैं तो यहाँ आपको मिलता है डिस्प्ले रेजोल्यूशन, स्क्रीन रेजोल्यूशन और डिस्प्ले रेजोल्यूशन। बस बात एक ही होगी, इसके बारे में लिखना। कहाँ से हम गए थे तो सबसे पहले राइट क्लिक करा है, उसके बाद डिस्प्ले सेटिंग में गए हैं और उसके बाद धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करा है। स्क्रॉल डाउन करते ही आपको दिख जाएगा, धीरे धीरे नीचे करेंगे तो आपको दिख जाएगा डिस्प्ले रेजोल्यूशन। तो ये इस सवाल का सही जवाब होता है। और थोड़ा आगे बढ़ता लिखने आपको स्टेप ही है, हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो, बात एक ही है, समझने वाले की समझ में आना चाहिए। राइट नेम ऑफ एनी 4 इनपुट। ओ इस बार 4 दिए हैं। देखो जी, 4 इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड माउस तो हमारे पास लगे ही होते हैं, एक माइक होता है जिसपे रिकॉर्डिंग जाती है और एक स्कैनर भी आया था इससे वाले पहले में। तो बस ठोक दो, जॉयस्टिक भी होता है, और भी चीजें होती है, बस 4 ही पूछा गया तो 4 जवाब दे दिया, है ना। राइट डाउन स्टेप टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर। आपको एक नई फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप पे, एक नया फोल्डर डेस्कटॉप पे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे जी, स्टेप लिखने। सबसे पहले राइट क्लिक करा, फिर न्यू में चले गए, फिर एक फोल्डर बना दिया। ऐसे कुछ नाम तो नहीं दे रखा है, न्यू फोल्डर बोल रखा है, तो आपका स्क्रीन पे फोल्डर बन के तैयार। बहुत हो गया जी काम आपका तमाम। एक और क्वेश्चन, ये प्रिंटर वाला बड़ा घूम रहा है सवाल। राइट डाउन स्टेप टू इंस्टॉल अ प्रिंटर ऑन यूर पीसी। ये बहुत सारे इससे पहले भी 1 2 बार पूछ लिया उन्होंने, तो देख लो। मुझे तो नहीं लगता इसके बाद अब ये पूछेगा इसे, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें आपके कंट्रोल पैनल के अंदर आती हैं। तो कंट्रोल पैनल में जो ही आप गए तो कंट्रोल पैनल में देखोगे तो कंट्रोल पैनल में डिवाइस एंड प्रिंटर आपके पास आता है। यहाँ गए तो यहाँ पे आपके पास ऐड इंस्टॉलेशन आता है। आप ओके करें। वैसे इसके और भी तरीके होते हैं, जब हम कभी कोई प्रिंटर लेते हैं तो उसके साथ उनका ड्राइवर भी मिलता है और सीडी मिलती है। नहीं है आजकल, नहीं भी आ रहा तो इंटरनेट पर उनका सॉफ्टवेयर मिल जाता है, तो उनके सॉफ्टवेयर में भी सेटअप का ऑप्शन आता है, आप वहाँ से भी कर सकते हो। पर देखो, तो यहाँ तो मुझे दिखाना है तो इसलिए आप ऐड में जाएंगे तो यहाँ पे आपका प्रिंटर शो हो जाएगा, ऐसा आपको लिखना है। और जब आप नेक्स्ट करेंगे तो प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपके पास इस तरीके का काम था। तो इस तरीके से भैया हो जाते हैं हमारे लिखने वाले सवाल पूरे। अब बारी आती है वर्ल्ड के, जो 55 नंबर का आने वाला है ना। और इसमें तो हमें ऐसा लगता है कि भैया कोई भी नंबर खराब नहीं होनी चाहिए हमारी। पहले अच्छा, इसमें 4 सेक्शन बनाए, नहीं 5 सेक्शन है, 1 2 3 4 5 सेक्शन बनाए गए। पहले में टेक्स्ट से एडिटिंग है तो टेक्स्ट से रिलेटेड देगा ही कुछ ना कुछ। क्रिएट अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल बनानी, किस नाम से, यूकेपीएससी के नाम से। एंड राइट द फॉलोइंग टेक्स्ट विद फॉर्मेटिंग इन इट। ऐसी फॉर्मेटिंग करना भैया। अब देखो यहाँ से आपने लिखना शुरू कर दिया। फॉर्मेटिंग ज्यादा तो है नहीं इसमें, कुछ टैब टूब तो दिए है नहीं, बिल्कुल सिंपल है, पर पीछे जस्टिफाई नहीं करना अभी, है ना। इतना ही। अच्छा, इसमें देखो फॉर्मेटिंग यहाँ पे यूकेपीएससी कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, ये देना। एमएस का पहला कैपिट ना, ये नहीं है, नीचे से है ना, ये नहीं है, ऊपर वाले यहाँ से देखना है ना। यहाँ पे इटैलिक का रखा, ये इटैलिक का रखा तो आपको इटैलिक होना चाहिए। कहीं और देख लेना, जरा ध्यान से देखना चीजों को, है। क्योंकि ऐसी फंसाने की कोशिश करेगा, कभी टैब दे देगा, कभी जस्टिफाई कर देगा, तो ऐसी चीजों का थोड़ा ध्यान रखना। इसमें मुझे बस यही लग रहा है कि इसने इस चीज को इटैलिक कर रखा है, ऐसे बोल्ड बोल्ड तो नहीं कर रखा, पर नीचे देख लेते हैं बी वाले में। कह रहा है डिस्प्ले द नंबर ऑफ वर्ड इन द अबव मेंशन पैराग्राफ। तो जो ऊपर मेंशन पैराग्राफ दे रखा है उसमें आपको वर्ड काउंट करना है। देखो जो कैसे वर्ड आपको पता करना है, मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल में आ जाता हूँ और सपोज करो मैंने कुछ पैराग्राफ टाइप कर दिया, है ना। अभी के लिए बस ये समझाने के लिए आपको, इसमें मुझे वर्ड पता करना है। और वर्ड होते क्या है, जैसे ये वीडियो है ना, ये एक वर्ड है, प्रोवाइड एक वर्ड है, अब वर्ड है, पावरफुल वर्ड है। और देखो इन्हीं को आपको पता करना है कितने। तो जनरली मुझे यहाँ पे भी पता चल जाते हैं वर्ड आपके 47 वर्ड है, पर ऐसे में बताना अच्छा नहीं है। कहाँ मिलेगा जी आपके पास,
मैंने कहा आपको रिव्यू टैब में जाना है और रिव्यू टैब में जाते ही आपके पास आता है वर्ल्ड काउंट का ऑप्शन। ओके करेंगे तो ये वर्ल्ड काउंट का ऑप्शन आपके पास आ गया, इसको किनारे पे रख दो। यहाँ से आपको पता चलेगा नंबर ऑफ वर्ल्ड कितने हैं, 47। तो इस तरीके का आपके पास जवाब होने वाला है ये वाला। इसका स्क्रीनशॉट भी देना बच्चों। तो इससे ठीक नीचे आता हूँ, ये भी हमें पता चलेगा। चेंज द अलाइनमेंट, आपको अलाइनमेंट करना ऑफ द अबव मेंशन्ड पैराग्राफ, जस्टिफाई करना है जी आपका ये टेक्स्ट होगा। अब इसको हटा दो जी, इसकी जरूरत नहीं, मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। जस्टिफाई, देखो एक चीज ध्यान रखना, जस्टिफाई पे क्लिक करोगे ना तो उसे ये भी सेलेक्टेड दिखना चाहिए। तो अब आपका जस्टिफाई होगा, तो इस तरीके से ये भी आपकी सेवा हो जाती है समाप्त। इसके बाद ये मुझसे कह रहा जस्टिफाई हो गया, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन। ये आपको नीचे की तरफ जो ऊपर पैराग्राफ है वो भी मेंशन होना चाहिए और उसके नीचे आपको ये इक्वेशन लिखनी है। मुझे लग रहा है ये इक्वेशन पहले से बनाई हुई है, अगर नहीं है तो आप खुद भी बना सकते हो। देखो इक्वेशन आते कहाँ से हैं, इसके नीचे बनाना आपको। इंसर्ट में जाते हैं तो आपके पास इक्वेशन दो पार्टों में डिवाइड होता है। एक पार्ट बाहर वाला और एक इसके बगल पे छोटा सा प्लगइन है। जब छोटे से प्लगइन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ कुछ पहले से बनाई हुई इक्वेशन उसने रखी हुई है। क्लिक करा तो देखो उसने ये पहले से बनाई हुई इक्वेशन ही चेप रखी है, ये भी दिया है। इस पे क्लिक करो, इक्वेशन बन गया जी। अच्छा इसके पीछे आप क्लिक करेंगे ना तो आपका काम हो जाए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ऐसा ना देता, तो मैंने कहा इसके लिए आपको इस वाले पोर्शन में जाना, पूरा डिजाइनिंग का टैब आपके पास आ जाता है। यहाँ से आप खूब सारे बना सकते हैं, सिंबल है आपके पास, फ्रैक्शन वैल्यू में ले सकते हो, बहुत सारे फ्रैक्शन वैल्यू में, बहुत सारे मैट्रिक्स में, ऑपरेटर में, लिमिट और लॉग के हैं। तो ऐसे भी आप बना सकते हो, जिनमें आप क्लिक करोगे ना वैसे रिजल्ट, जैसे खाली डब्बे आते हैं तो इन डब्बों में आप लिख सकते हो। तो हो सकता है ऐसे बनाने के लिए बोला तो ऐसा, पर ये पहले से बनाया था तो आपको कुछ है करने की जरूरत नहीं। ठीक नीचे आता हूँ तो यहाँ पे ये नहीं, मेरी आदत वैसी बनी हुई है। यहाँ पे इतना करने के बाद आपके पास आता राइट द फॉलोइंग वर्ड एस इट, ऐसे ही डिस्प्लेड, जो आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है, आफ्टर द अबव इक्वेशन, इक्वेशन के नीचे जी बनाना है आपको। सीक्रेट लिखा हुआ है, SECRET। अच्छा इसके पीछे की तरफ देख तो हल्का सा शैडोपन भी है, तो ये वर्ल्ड आर्ट से बनने वाला है, पर देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो मैं इंसल्ट में गया और यहाँ मेरे पास वर्ल्ड आर्ट आता, पर देखो कैसा शैडो वाला कौन सा, मैंने कहा ये है जी शैडो में, और किसी में तो शैडो है ही नहीं। इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ लिखना शुरू कर दिया सीक्रेट। अब देखो जी पहला अक्षर बड़ा है, ऐसा लिख दिया। पर सर ये तो आपने लिख दिया, पर ये तो तिरछा कर रखा उसने, ऐसा घुमा रखा, ऐसा तिरछा कर रखा। मैंने कहा हाँ, कौन सी बड़ी बात है सीक्रेट को तिरछा करना। आप इसका एंगल ऐसा पकड़ के ले जाओ, बस बन गया जी आपका। थोड़ा बड़ा करना है तो बड़ा कर लो, बस बन गया। तो ये दे रखा उसने, तो ऐसा आपको बनाना था। आप थोड़ा सा और आगे देख लेता हूँ। अच्छा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया जी आपका समाप्त। इसमें 25 की 25, आसान था पेपर ये माइक्रोसॉफ्ट। अभी तक के जितने आए हैं तो बहुत आसान पेपर है अभी तक, है ना। एक्सेल में देख लेते हैं, कोई फंसाने वाला काम तो नहीं कर रहा। क्रिएट अ वर्कशीट बनानी है आपको विद अ नेम और रिकॉर्ड बुक के नाम से बनानी है। पहला काम तो बन जाएगा। उसके बाद ये रिकॉर्ड आपको लिखना है, यहाँ पे डेट लिखे हुए हैं, डिस्टेंस लिखा हुआ है और एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है सी वाले में डिस्प्ले करना है 2D बार चार्ट। 2D बार चार्ट बनाना, एक कॉलम चार्ट होता है और एक बार चार्ट लेटे हुए होता है। पर इस पे किसको मेंशन करना है, डेट को मेंशन करना है और डिस्टेंस को, डेट एंड डिस्टेंस को। तो डेट आपका ये हो गया और डिस्टेंस आपको, इन दोनों को मेंशन करना है, इसको नहीं करना है। अच्छा तीसरे वाले में, अच्छा इसको बना के बताऊं क्या आपको। जैसे आपका ये डेट हो गया और ये हो गया, जो जो भी डेटा होगा, और 2D वाला थोड़ा मैं आपको ऐसा बता ही देता हूँ, है ना। कोई डेटा आपके पास, अब ऐसा डेटा तो थोड़ा वैसा हो जाएगा, कुछ मैं ऐसे ही और बना लेता हूँ। पहले मैं ये बता देता हूँ 2D बार चार्ट क्या हुआ। तो ये डेटा है और इसके अलावा कुछ और भी आपके पास बना हुआ है, ऐसे है ना, कुछ लिखा हुआ। तो अगर 3 है तो इसमें आपको दोनों को ही सिलेक्ट करना बच्चों, ऐसा ध्यान रखना, इसको मत करना। एक में एक्सपेंड है और एक में डेट है, दोनों को ही सिलेक्ट करना। और जब ये सिलेक्ट कर दिया तो आप इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद ये कॉलम और बार एक ही साथ मिलते हैं। तो देखो 2D कॉलम है, 3D कॉलम है, तो इसने 2D बार बोला है ना, तो 2D का बार का कोई भी ले लो। तो इसमें आपके पास इस तरीके से काम होने वाला, तो आपको इन दोनों को दिखाना था, इस तरीके का काम ये था। और आगे देखो, डिस्प्ले द एवरेज ऑफ एक्सपेंडिचर, यूज फॉर्मूला। देखो ये कह रहा है जो आपके पास एक्सपेंडिचर वाला है, ये वाली चीजें, इन सब पे आपको एवरेज का फॉर्मूला लगाना है इसके नीचे की तरफ।
डिस्प्ले द एवरेज ऑफ द एक्सपेंडिचर यूजिंग फॉर्मूला इन। अच्छा, इन पे जो भी आपने ये डेटा बनाया है एक्सपेंडिचर का, तो इसके नीचे ही आपको एवरेज का, एवरेज में आप सम के बगल पे जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास एवरेज आता है, ओके करेंगे तो सबका एवरेज खुद बन के आ गया। इसका औसत इतना है। इस पे जरूर क्लिक करना और इसको ये भी जरूर दिखाना, ये ध्यान रखना वो यही चीजें देखता है। तो इस तरीके से बच्चों आपके पास पावर पॉइंट में, अच्छा एक्सेल में अब और कितने सवाल है, बस इतना ही है। एक्सेल भी बहुत आसान लिया है भाई, सारी नंबर है। अब सर्च इंजन से रिलेटेड आपके पास 10 नंबर का होगा। राइट डाउन द नेम ऑफ एनी टू सर्च इंजन। अरे दो सर्च इंजनों के नाम पीछा नहीं छोड़ रहा आपका। एक गूगल सर्च आपके पास हो गया और माइक्रोसॉफ्ट का बिंग आपके पास हो गया। आस्क मी भी बहुत सारे हैं, तो दो हो गया, आपने इनके बारे में लिख दिया। राइट एनी वन, राइट द नेम ऑफ एनी टू पॉपुलर वेबसाइट। दो पॉपुलर वेबसाइटों के नाम बनाने हैं, बताने हैं, विच आर यूज ट्रेन एंड फ्लाइट बुकिंग। तो एक तो रेलवे का साइट तो मैंने आपको कही रखा है, ठीक है। दूसरा आपके पास मेक माई ट्रिप भी आता है और रेड बस आता है, बहुत सारे हैं ऐसे। तो दो का लिखना है तो आप दो के बारे में लिख सकते हैं, तो ये भी आपके पास हो गया। अच्छा अब मेल से रिलेटेड, अच्छा अभी तक तो बहुत सारे के सारे नंबर हैं भैया, कोई भी करेगा तो सब इतना तो आ ही जाता है। अच्छा मेल वाले में देखो, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सीसी, कार्बन कॉपी इसे कहते हैं, इसका पर्पज क्या है ये पूछा गया जी। मेल में किस लिए बनाते हैं इसे, तो वास्तव में आपको पता होगा सीसीसी जब हम डायरेक्ट मेल किसी को करते हैं तो उसको हम टू करते हैं, सीसी में रखते हैं तो उसे कार्बन कॉपी में रखते हैं। तो कार्बन कॉपी जब हम मल्टीपल लेवल में बहुत सारे लोगों को मेल भेज रहे होते हैं, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक को भेज रहे हैं, अब एक साथ बहुत सारे लोगों को भेज रहे हैं, तो उसमें आपने कहा यार किसी को मैं कार्बन कॉपी में रखना चाहता हूं, तो कार्बन कॉपी इसलिए रखी जाती है कि जब जो टू वाला है जिसको आप डायरेक्ट मेल भेज रहे हो, उसका और जो सेंडर है भेजने वाले, उन दोनों के बीच कुछ वार्तालाप होते, रिप्लाई होता है, तो इन सीसी वालों को उस रिप्लाई का पता नहीं चलता है, तो ये काम सीसी का पर्पज होता है। अच्छा ठीक है, तो सीसी का पर्पज भी आपने पूछ लिया। हाउ डू यू अटैच अ फाइल इन जीमेल, जीमेल में अटैच कैसे करोगे फाइल, उसके स्टेप लिखने हैं आपको। पहले आपको मेल खोलनी है, फिर आपको कंपोज में जाना है, टू लिखना है, सीसी बीसीसी लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद सबसे नीचे आपके पास पोर्शन में अटैचमेंट आता है, इस पर क्लिक करेंगे, किसी फाइल को अटैच करेंगे, ओके करेंगे तो आपका काम हो गया। अच्छा हाउ डू यू सेंड ईमेल ऑन शेड्यूल मेल, वाह। अच्छा शेड्यूल मेल आपके पास क्या होती है, जब आप मेल खोलते हैं ना तो यहाँ पे आपको शेड्यूल दिखाई देता है। अच्छा मैं एक बार आपको बता भी देता हूँ क्या है शेड्यूल। जीमेल ओपन कर लेता हूँ और किसी भी मेल में अगर आप काम करते हो ना तो ऐसी तरीका होता है उसका शेड्यूल मेल का। अच्छा मेरे पास जीमेल है तो मैंने यहाँ पे जीमेल लॉगिन कर देता हूँ, मेरे पास पहले से लॉगिन होनी चाहिए थी मेल, तो मेरी मेल आईडी लॉगिन हो रही है और मैं दिखा देता हूँ शेड्यूल मेल कहाँ पे होता है। तो कंपोज में क्लिक करने के बाद ये मेरे पास ओपन हो गया, तो ये मेरा टू होता है जिसको हम मेन भेजना चाहते हो। तो मैंने कहा यार मैं मेरे उत्तराखंड को मेन मेल करना चाहता हूँ, तो इसके बगल पे देखो ना नीचे की तरफ सीसी है, तो यही कार्बन कॉपी होती है। और मैं भेजने वाला मैं कौन हूँ, मैं श्रीयंत्रम इंस्टीट्यूट भेजने वाला हूँ, और किसको भेज रहा हूँ, मेरे उत्तराखंड को भेज रहा हूँ। सीसी में जिस मेल को रखूंगा ना, तो ये ध्यान रखना, जिस मेरे उत्तराखंड का और श्रीयंत्रम के बीच जो रिप्लाई होंगे तो उनका पता इस सीसी को नहीं चलेगा, इसीलिए इसको हम कार्बन कॉपी कहते हैं। सब्जेक्ट आपने दे दिया तो सब्जेक्ट लिखेंगे, और यहाँ पे अटैचमेंट है तो आप चीज़ों को अटैच करवा सकते हो, तो जो भी फाइल आपको अटैच करनी है तो यहाँ से आप अटैच कर सकते हो। पर देखो इसने कहा अटैच के बाद एक शेड्यूल का है, तो शेड्यूल देखो सेंड के जस्ट बगल पे आप क्लिक करेंगे तो मोर सेंड के ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करते हैं तो शेड्यूल सेंड आता है। क्लिक करते हैं तो किस तारीख को आप पिक डेट एंड टाइम ले सकते हो, क्लिक करा, किस तारीख को इससे मेल भेजना चाहते हो तो उस तारीख को भेज सकते हो। जैसे ऐसा मान के चलो आपके दोस्त का बर्थडे हो रहा है, आप चाहते हैं उसका बर्थडे को मैं रात को 12 बजे उसको विश करूं, तो मैंने कहा उसको 12 बजे विश करना है तो 12 बजे तक मुझे जगना पड़ेगा क्या, नहीं बिल्कुल नहीं। मुझे कंप्यूटर ऑन करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, उसके सर्वर में ये जानकारी चली जाते हैं। तो आपने एक मेल दिन में बना ली, शेड्यूल उसका रात को 12 बज के 1 मिनट का दे दिया, तो जब 12 बज के 1 मिनट होगा वो उसी मेल को तुरंत फॉरवर्ड कर देगा, आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं, उसको भेज जाएगी। तो ये शेड्यूल होता है बच्चों डेट एंड टाइम पे आप मेल को भेजते हैं। देखो जी बारी पावर पॉइंट की आती है, तो पावर पॉइंट में 10 नंबर का आपके पास है, 2 स्लाइड बनने के लिए आपके पास आ रही है। स्लाइड 1,
ये कह रहा है इंक्लूड द टाइटल, टाइटल में आपको उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन लिखना है, हरिद्वार भी लिखना है। दूसरी स्लाइड में जी क्या करना है, इंसर्ट द फॉलोइंग शेप। ओ ये वाला शेप बनाना है, ये कल भी आ रखा था कल वाले पेपर में, तो आशा है आप शेप से ये बना देंगे। ये था आपका वीडियो का अंत। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिनका ये पेपर हो गया उनके तो मजे आ गए भैया।